इट्स बीन 3 years। मैं अजय के साथ हर जगह गया हूँ। धूप, बर्फ, बारिश, आंधी, तूफान, कश्मीर, उत्तराखंड, अंडमान, सब कैप्चर किया मैंने। लेकिन इस बारी मैं थोड़ा ज़्यादा एक्साइटेड था क्योंकि ये काफ़ी टाइम से स्टार गेजिंग की ट्रिप का प्लान कर रहा था। मतलब पैंगोंग के किनारे बैठकर मिल्की वे देखना, नुब्रा के सैंड ड्यून्स में कैंपिंग करते हुए स्टार गेजिंग करना और हानले के डार्क स्काइज में एस्ट्रोग्राफी करना। फील तो है। We are going to the darkest place. We are going to the place where India has its most amazing observatory, and we are going to spend 3 nights in the world's darkest skies. सर अभी हिमांशु भाई ने एक ऐसी चीज निकाली ना, बिल्कुल हिमांशु भाई कैसी लगी मार्केटिंग? ये अब वैसे मुझे याद रहता है मैंने किस किस को रिकॉर्ड करा, लेकिन अभी तक मैं किसी को पहचान नहीं पा रहा था। हर कोई नया नया लग रहा था। सर अभी मैं आपको मिलवाता हूँ, मेरे साथ हैं कुछ कंटेंट क्रिएटर्स जो मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं। मेरी बारी है। तो यहाँ पे हमारे साथ हिमालय वाला, नमस्कार। यहाँ पे हमारे साथ रॉकी भैया, हाय। और यहाँ पे हमारे साथ हिमांशु भाई, हेलो। और एक क्रिएटर हमारे साथ और है, एक बार ऐसे सौम्या। और भी एस्ट्रो एंथुसियास्ट और कुछ प्रोफेशनल थे हमारे साथ जिन्होंने ये एस्ट्रो कार रैली ऑर्गेनाइज करवाई थी टू प्रमोट एस्ट्रोनॉमी। तो हेलो अमन भाई, कैसे हो यार? हाय हाय हाय, आई एम गुड, हाउ आर यू? तो अमन इज फाउंडर ऑफ बायोमेट्रिक्स। अमन भाई, ये कैसा है दिमाग में कि यार एस्ट्रो कार रैली करते हैं हम लोग? बायोमेट्रिक्स स्टार्ट करी मतलब बेसिक एज अ एस्ट्रोनॉमी कंपनी ओनली, सिंस वी वांटेड टू मैन्युफैक्चर टेलीस्कोप्स एंड बाइनोक्यूलर, बेसिकली ऑल काइंड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल इक्विपमेंट इन इंडिया। कोई कुछ इतना करता नहीं है एस्ट्रोनॉमी को लेके इंडिया के अंदर। And we have mixed 2 components together. One is the adventure, off-roading and terrain part with the hint of astronomy. और अपनी एस्ट्रो कार रैली के डे 2 में आज हम लोग निकलते हैं लेह के लिए। और ये जो मनाली से लेह के बीच का रास्ता है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट मजेस्टिक रूट दैट आई हैव कैप्चर्ड। मतलब हम लोग एंटर करते हैं हिमाचल से लद्दाख में और व्यूज़ के जो ट्रांजिशंस हैं एक्सपीरियंस करने लायक है। अब वैसे तो लेह 11,000 फीट की हाइट पर है, मतलब यहाँ से भी अच्छी खासी स्टार गेजिंग हो सकती थी, लेकिन लाइट पोल्यूशन की वजह से ज़्यादा कुछ नहीं दिखता। जाने वाले थे हम लोग लद्दाख की और रिमोटेस्ट एरिया में, लेकिन और हाइट पर जाने से पहले एक दिन एक्लेमेटाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरे लिए तो नहीं, लेकिन इन लोगों के लिए। तो आज जिस पर्पस से हम इस ट्रिप पर आए हैं उसका आज है फर्स्ट डे, ठीक है। अभी हमें सारे इक्विपमेंट्स के बारे में बताया जाएगा, टेलीस्कोप्स वगैरह ये सारी चीज़ें। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो चलो चलते हैं ऊपर। थोड़ी लाइट कम होगी वैसे, क्योंकि लाइट पोल्यूशन नहीं चाहिए, तो वीडियो थोड़ा ऐसा सा ही आएगा, ठीक है। We are showing you a cluster of stars called Ptolemy cluster or M7. It's in Scorpio constellation right here. So please view through the eyepiece. तो जो बातें अभी तक किलोमीटर में हो रही थी ना, वो कन्वर्ट हो चुकी थी लाइट ईयर में। मतलब द नियरेस्ट स्टार टू अर्थ आफ्टर सन इज प्रोक्सिमा सेंटाउरी,
विच इज़ 4.2 लाइट ईयर्स अवे, यानी ट्रिलियन ऑफ किलोमीटर्स अवे। तो हम जो मिल्की वे स्टार्स देखने वाले थे ना आने वाले दिनों में, शायद उनमें से कुछ स्टार्स अभी एग्जिस्ट भी नहीं करते हों, लेकिन उनकी लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर अब हम तक पहुंच रही है। तो यही सब कुछ और अच्छे से एक्सपीरियंस करना है। अगले दिन हम निकल पड़ते हैं इंडिया की डार्केस्ट प्लेस। तो आज हम जाने वाले हैं अपने एस्ट्रोनॉमी करने के लिए, स्टार गेजिंग करने के लिए इंडिया की डार्केस्ट जगह पे, हानले। बस किस्मत साथ दे दे, क्लाउड ज़्यादा ना हो। अब हानले सिचुएटेड है 14,700 फीट पर, विच मेक्स इट परफेक्ट फॉर स्टार गेजिंग। और यहाँ जाने का भी रास्ता बहुत सीनिक है। तो जैसे ही हम लेह से निकलते हैं, हम एक नदी के साथ साथ चलने लग जाते हैं। बहुत वियर्ड सा लैंडस्केप देखने को मिला मुझे। मतलब इस बैरन अनसैचुरेटेड से लैंड के बीच में एक ब्लू कलर की रिवर जा रही है और वो देखने में इतनी प्यारी लग रही है। ये लोग डिस्कस कर रहे थे तो मुझे पता चला ये इंदस रिवर है, लाइफ लाइन ऑफ लद्दाख। और करीबन 200 किलोमीटर इंदस रिवर के साथ साथ चलते हुए हम लुमा में से अलविदा कहते हैं और मुड़ जाते हैं हानले की ओर। लेकिन तभी भाई साहब अभी हानले जाते हुए कि ऐसा पैच आया ना, बहुत कमाल का लग रहा है। और यहाँ पे सारी गाड़ियाँ लाइनअप हो रखी हैं। और इस क्रेजी ऑफ रोडिंग के बाद हम पहुंचते हैं हानले की ऑब्जर्वेटरी, विच इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरीज इन द वर्ल्ड। सर ये आ चुके हैं हम लोग कुछ ऑब्जर्वेटरी के अंदर। बिल्कुल IGI का मिशन करते थे ना जैसे, वैसी कुछ वाइब आ रही है। अब इस ऑब्जर्वेटरी के अंदर वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप रखा हुआ है, हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप, विच इज़ रिमोटली ऑपरेटेड फ्रॉम बैंगलोर। काफ़ी अच्छा लगता है जब लोग मेरी लद्दाख की वीडियो देख के लद्दाख घूमने आते हैं और मिलते भी हैं। तो यहाँ पे मिले हैं प्रदीप। कहाँ से भाई आप? कोलकाता से। क्या भाई का बहुत बड़ा फैन, बहुत बड़ा। अच्छा। जब से भाई ने वीडियो छोड़ा है ड्रीम ट्रिप टू लद्दाख, मज़ा आ गया। बहुत। अब इस ऑब्जर्वेटरी का हानले में होने का एक और रीज़न भी है। हानले डार्केस्ट प्लेसेस तो है ही है, इसके साथ साथ इट इज़ ऑल्सो ब्लेस्ड विद 250 क्लियर नाइट्स इन अ ईयर, विच मेक्स इट परफेक्ट फॉर स्टार गेजिंग। तो हम भी अब इंतज़ार करने लगते हैं बादल हटने का। तो यार अभी डिनर वगैरह सब हो चुका है एंड अब आने वाला है मज़ा, क्योंकि हानले में मौसम हो चुका है साफ। और क्या क्या ज़बरदस्त दिख रहा है भाई। तो हिमांशु भाई ने पूरी ट्रिप पर बहुत कमाल के टाइम लैप्स कैप्चर करे। मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे। भाई साहब अब यार हमें मिल्की वे तो बहुत बढ़िया दिखा, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड इसलिए था कि हम उसे ज़्यादा देर तक नहीं देख पाते। हमारे पास सिर्फ 1 घंटे की विंडो थी, क्योंकि उसके बाद मूनराइज हो जाता है। लेकिन कल हमें करीबन 2 घंटे की विंडो मिलने वाली थी और स्टार गेजिंग करने हम जाने वाले थे पैंगोंग लेक। अब मैं ये नहीं बोलूँगा लद्दाख ब्यूटीफुल है, इट्स चैलेंजिंग ऑल्सो। धूल मिट्टी, ड्राई, हार्श कंडीशन, मतलब एट द मोमेंट इफ़ यू आर देयर यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन साथ के साथ जो आपकी आंखें देख रही होगी ना, दैट विल बी द बेस्ट व्यूज़ ऑफ योर लाइफ। और यहीं कुछ चैलेंजिंग लैंडस्केप के बीच में जैसे ही हमें डार्क ब्लू कलर की लेक दिखती है, इट फील्स ऑल वर्थ इट। तो पहुंच चुके हैं हम लोग अपने स्टे पे। और यार इतनी प्यारी प्रॉपर्टी है ना, मतलब ठीक आगे 10-20 मीटर जाके है पैंगोंग लेक। तो यार मैं तो मस्त नहा के सारी धूल मिट्टी हटा दी है, लेकिन ये देखो
बैग की जो हालत ख़राब हो रखी है। अभी थोड़ी देर में अंधेरा होने वाला है, फिर चलते हैं स्टार गेजिंग करने के लिए। क्या आपने बनाया? हाँ, ये ओह नाइस। यहाँ पर कितने भी हैं, हमारे भाषा में पुलू कहते हैं। पुलू। अब यार मैंने मिल्की वे पहले भी देखा है, कैप्चर भी करा है, लेकिन पैंगोंग लेक का मिल्की वे शायद ही इससे बेटर मैंने कुछ एक्सपीरियंस करा हो, कैप्चर करा हो। पैंगोंग वे नाइट स्काई देखने का, मिल्की वे देखने का एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, मिल्की वे दिख रहा है नेकेड आई से, और ऊपर से वेव्स की आवाज़ आ रही है, और इतना इतना पीसफुल लग रहा है देखने में। मैजिकल, क्या ही देखा उस दिन। अब उसी रात मैंने एक फ़ोटो भी क्लिक करी भाई साहब अभी क्या शॉट कैप्चर करा है ना, ओहो। जिसको सोनी ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज पे पोस्ट करा। हाँ तो भाई चंदा मामा ने दे दिए दर्शन, और आज का हमारा एस्ट्रोनॉमी सेशन ख़त्म हो चुका है। ठीक है भाई साहब, आज क्या फ़ोटोज़ आए हैं, मज़ा आ गया देख के बिल्कुल। तो अभी अगला सेशन बाकी है एस्ट्रोनॉमी का। अब रात का मिल्की वे में प्रोसेस ही कर रहा था कि पैंगोंग की सुबह कुछ ऐसे होती है। तो लास्ट टाइम पैंगोंग को एक बार अच्छे से देखकर हम निकल पड़ते हैं एक बहुत सीनिक रास्ते पर। तो हमारा लास्ट एस्ट्रो सेशन होने वाला था लद्दाख की ही एक बहुत ब्यूटीफुल वैली में, विच हैज़ अ वेरी रेयर लैंडस्केप, एन अनएक्सपेक्टेड डेजर्ट एट 10,000 फीट। और आज स्टार गेजिंग हम इसी कोल्ड डेजर्ट पे, यानी कि हुंदर के सैंड ड्यून्स में करने वाले थे। क्या है ये सब? शॉट लेने के चक्कर में गाड़ी अटक गई। तो आज के एस्ट्रोनॉमी सेशन के लिए हम लोग रेडी हो चुके हैं। तो नोब्रा वैली में हमें पैंगोंग और हानले से ज़्यादा देर तक मिल्की वे दिखने वाला था। बढ़िया बढ़िया मिल्की वे का नज़ारा आ रहा है। मतलब आज का दिन परफेक्ट था मिल्की वे टाइम लैप्स कैप्चर करने के लिए और एस्ट्रोग्राफी करने के लिए। अंशु भाई एक शॉट ट्राई कर रहे हैं, और पिछले 1 घंटे से हम लगे हुए हैं, लेकिन आ नहीं रहा वाला शॉट। चलो देखते हैं, इस बार आ जाए तो ठीक है, वरना 1.5 घंटे बाद शॉट आ चुका है, और ये है कुछ आउटपुट। आज बहुत तसल्ली से मिल्की वे देखा, कॉन्स्टेलेशन, शूटिंग स्टार, गैलेक्सीज, और जो मिल्की वे हमें दिख रहा है वो हमें हमारी गैलेक्सी का ही साइड व्यू दिख रहा है। बट व्हेन वी विजुअलाइज आवर गैलेक्सी फ्रॉम द टॉप, दिस इज व्हाट इट एक्चुअली लुक्स लाइक। देयर आर बिलियंस ऑफ स्टार इन आवर गैलेक्सी, और ऐसे ही ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज हैं पूरे यूनिवर्स में। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज नेग्लिजिबल, येट हियर आई एम रिलैक्सिंग ऑन दिस गिम्बल, ब्लेस्ड टू एक्सपीरियंस इट ऑल एंड शेयरिंग दिस स्टोरी विथ यू। मिलते हैं फिर एक और नए एडवेंचर पर।